हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज देव यादव और वाईफाई स्टडी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईफाई स्टडी पर मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, लेकिन आज मैं आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। उम्मीद करता हूं जल्दी ही मैं आपके साथ बड़ी ही डिटेल्ड और डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, लेकिन आज आपको मैं एहसास करा देता हूं कि मैं बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है, आपको बहुत सुकून मिलने वाला है जैसे जैसे हमारा ये जो मैथ्स की जर्नी है ये आगे बढ़ती जाएगी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ छोटी मोटी बातें करने वाला हूं। एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, हम सभी जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति होती है वो ट्रायंगल से संबंधित होती है और ट्रायंगल में भी जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उससे संबंधित होती है। लेकिन जब हमारे जहन में त्रिकोणमिति या समकोण त्रिभुज आता है तो तीन शब्द हमारे सामने हमेशा आते हैं, जो कि है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से हम लोग स्लाइड्स के जरिए, पीपीटीज के जरिए बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। कम समय में बहुत ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका डेटा, आपका समय बहुत 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 कीमती है हमारे लिए। तो दोस्तों, अगर हम एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बारे में बात करें तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि यह हर एंगल के लिए एक जैसा नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जहां पर एंगल सी पर हमारा समकोण यानी राइट एंगल बन रहा है, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल है कि इसका जो कर्ण हाइपोटेन्यूस होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन इस 90 डिग्री के अलावा ये जो दो एंगल बचे हैं, जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम क्यों होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी बचे के पास तो 90 डिग्री से कम ही बचेगा, यानी ये दोनों हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और जो न्यून कोण होते हैं ना, उनके लिए जो लंब होता है परपेंडिकुलर, अच्छा उनके लिए जो कर्ण, मतलब सभी एंगल्स के लिए जो कर्ण हाइपोटेन्यूस होता है वो तो सेम होता है, लेकिन न्यून कोणों के लिए, एक्यूट एंगल के लिए जो लंब होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर इस एंगल बी पर मैं बात करूं तो इसके लिए जो न्यून कोण होगा इसकी सामने वाली साइड यानी AC, और अगर मैं इस एंगल ए के बारे में बात करूं तो इसके लिए जो न्यून कोण होगा इसकी सामने वाली साइड यानी BC होगी। अब जाहिर सी बात है, तो कर्ण तो सभी के लिए एक जैसा है और हम लंब देखना भी सीख गए हैं, तो फिर जो बचा हुआ होगा यानी जो आधार है उसको निकाल पाना बहुत ही आसान होगा, उसको निकाल पाना, बेस को निकाल पाना बहुत आसान होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पर एक एंगल थीटा बना देता हूं, तो इस एंगल थीटा के लिए सर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण क्या होगा? बिल्कुल AB होगा। सर इस एंगल थीटा के लिए लंब क्या होगा? इसकी सामने वाली साइड यानी AC। तो फिर जो बचा हुआ है यानी BC वो इसका आधार यानी बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यह बात अच्छे से पता है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों जो साइड्स हैं उनको हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एंगल थीटा के बारे में बात करूं, तो सर इसके लिए जो हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण है वो तो होगा H, लेकिन इसके लिए जो लंब होगा थीटा के सामने वाली साइड यानी P, परपेंडिकुलर, इसके लिए लंब होगा, और जो BC है वो इसका आधार यानी बेस बन जाएगा। अब ये जो तीनों साइड्स हैं इनको किस तरह से अनुपात में बांटा जा सकता है? इसके तीन तरीके हो सकते हैं। इसके तीन तरीके क्या हो सकते हैं? और इन तीन तरीकों को, इन तीन भुजाओं को किस तरह से आप अनुपात में, रेशियोस में डाल सकते हो? इसके तीन तरीके हो सकते हैं और उन तीन तरीकों को ही इस थीटा एंगल के कारण हम यहां लिख रहे हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने यहां पर जो लंब है और जो आधार है, जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन जाता है टेन थीटा की वैल्यू, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है
टेन थीटा। ठीक है, अगर मैंने आधार में बेस में हाइपोटेनस कर्ण से डिवाइड कर दिया तो ये जो भी वैल्यू आती है इसी को ही हम कहते हैं कोस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैंने लंब यानी परपेंडिकुलर में कर्ण यानी हाइपोटेनस से भाग दे दिया तो ये बन जाता है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बहुत ही आसान है कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कुछ भी नहीं होते हैं। एक समकोण त्रिभुज की, एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, इनको आपस में आप किस तरह से अनुपात में, कितने तरीकों से अनुपात में बांट सकते हो, उन अलग अलग तरीकों को हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के नाम से जानते हैं। लेकिन मैथमेटिशियनों को, जो मैथमेटिशियंस हैं, उनको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़े, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़े, तो उन्होंने क्या किया है कि साइन थीटा की जगह एक और है जिसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम ये जो कोस थीटा है इसकी जगह उन्होंने एक और वर्ड चुना सेक थीटा, ये जो टेन थीटा है इसकी जगह उन्होंने एक और शब्द चुना कोट थीटा। सभी को ये बातें पता होंगी, बस थोड़ा सा हम गुफ्तगू कर लेते हैं, मिल लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत ही डिटेल से, बहुत ही प्यार से बहुत सारी बातों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हमको पता है अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो जो कोसेक थीटा होगा वो एच पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। जो सेक थीटा है, अगर कोस थीटा बी अपॉन एच है तो सेक थीटा एच अपॉन बी हो जाएगा। ये टेन थीटा पी अपॉन बी है तो फिर बी अपॉन पी, इसको पलट देंगे तो ये कोट थीटा बन जाएगा। हिंदी में हम लाल बटे कक्का से याद रखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू को, और इनका ऑपोजिट याद रखकर उसको पलट देते हैं, कक्का बटे लाल हो जाता है। इंग्लिश में हम याद रखते हैं पंडित, वदरी प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज की जो साइड्स हैं उनको कितने तरीकों से अनुपात में बांटा जा सकता है, बस उन्हीं को ही अलग अलग हमने नाम दे दिए गए हैं। अब हम एक छोटा सा सभी बातों का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अगर मैं साइन थीटा में, अगर मैं देखो, चलो इस क्वेश्चन पर, चलो पहले हम इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखो, कभी अगर आपको साइन थीटा बराबर 3/5 3/5 है और आपको अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? सर बहुत आसान है, अभी अभी आपने बताया था कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अगर ये 3/5 है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो 3 होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी h की वैल्यू होगी 5। क्योंकि ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, जब आपको लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पता है तो आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाकर यहां पर बेस निकाल सकते हो ना। फिलहाल मैं ट्रिपलेट लगा देता हूं कि 3 और 5 है तो जाहिर सी बात है 3 4 5 का ट्रिपलेट में जो बेस है वो 4 आ जाएगा। आगे बातों को और अच्छे से समझेंगे। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से लंब और कर्ण पता होने पर आधार यानी बेस हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। सर टेन थीटा की वैल्यू हमें याद है क्या होती है? लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, यानी इस तरह से टेन थीटा की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको पहले से भी पता होंगी। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें, जैसे कि अगर मैं मान के चलो साइन थीटा का कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों आएगा? क्योंकि सर आपने ही तो अभी बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। h से h कटेगा, p से p कटेगा तो आ जाएगा 1। अगर ऐसा है तो फिर मैं इस कोसेक थीटा को बराबर के इस तरफ ले जाऊं तो ये 1 के बराबर में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये बात याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। चलिए, इसके बाद में अगर हम देखें तो इसी तरह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। कोस थीटा सेक थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा इसका ऑपोजिट होता है। यानी कभी भी कोस थीटा का सेक थीटा में मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट आता है 1। अगर इस सेक थीटा को मैं बराबर के इस तरफ ले जाऊं तो फिर कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। तो बिल्कुल गेस कर सकते हो कि आगे मैं क्या लिखने वाला हूं? टेन थीटा कोट थीटा। ये बेटा कोट थीटा लिखा, ठीक है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का कभी भी मल्टीप्लाई होगा, अगर एंगल थीटा ही है, एंगल सेम है, तो फिर यहां पर भी वैल्यू 1 आने वाली, क्योंकि ये होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो दूसरा है कोट थीटा वो इसका उल्टा होता है, वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, और इस तरह से टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर याद है तो अच्छे तरीके से और याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है,
चलिए, इसी तरह से हम चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले, मैं हर चीज को आपको डेमोन्स्ट्रेट कर कर बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको हम किस तरह से स्लाइड्स के माध्यम से किस तरह से चीजों को पढ़ने वाले हैं, बस उनको मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। ठीक है, अपना जो प्यार है वो बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत अच्छे से चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पर अगर हम देखें, क्या हम सभी जैसे कि ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, हमें किन किन फॉर्मूले, किन किन सूत्रों की जरूरत पड़ सकती है इनिशियल शुरुआत में। अगर हम 1 माइनस साइन थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन थीटा आपको दिखता है, हालांकि 1 माइनस साइन थीटा नहीं दिखेगा, इसका जो रिजल्ट है वो आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो क्यों ना वो जब इसका रिजल्ट है वो दिखे तो उसकी जगह 1 माइनस साइन थीटा रख दिया जाए। कैसे सर, रिजल्ट क्या है कि मैं क्या करूं कि ये जो मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा है, अगर मैंने यहां पर 1 माइनस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर दूं और 1 प्लस साइन थीटा से ही भाग दे दूं, तो मुझे पता है मैथ्स में इसकी परमिशन है कि एक ही संख्या से आप गुणा और भाग कर सकते, क्योंकि ये कट जाएगा, वापस वो बन जाएगा। लेकिन 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 जरा देखो जरा कि जब मैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी a प्लस बी बनेगा, और ऐसा करके ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कोस स्क्वायर थीटा। अभी ये बात भी आने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इसी तरह से हम 1 प्लस साइन थीटा, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आपको अक्सर देखने को मिल सकती है, और हमें इस वैल्यू की जगह हम 1 माइनस साइन थीटा सीधा रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 प्लस साइन थीटा के बारे में बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से हम भाग देंगे, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से भाग देंगे। ऐसा करके जो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा, अगेन a प्लस बी a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा है ही। तो ध्यान रखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा जब आगे देव सर, यानी मैं आपके देव सर जब आपको पढ़ाएंगे तो इसकी जगह पर जब वो ये रखें तो एतराज ना हो, हालांकि इन सब बातों को फिर से देखेंगे, ठीक है। अगर हम 1 प्लस कोस थीटा के बारे में बात करें, क्यों भैया, अगर आप साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हो तो कोस थीटा के बारे में भी बात कर लीजिए। तो 1 प्लस जो कोस थीटा होता है, अगर मैं इसमें 1 प्लस कोस थीटा में 1 माइनस कोस थीटा से गुणा और भाग कर दूं तो मेरे पास बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि यहां है a प्लस बी a माइनस बी, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां बनेगा a माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमें याद होना चाहिए कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करके ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस कोस थीटा जो डिवाइड में है वो बचा रहेगा, और वहां पर ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आगे जब क्वेश्चंस में हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे, तो हम इसकी जगह 1 प्लस कोस थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में चीजों को देखेंगे, वैल्यू पुटिंग को भी समझेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बहुत टफ क्वेश्चंस को हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही अगर ये प्लस में लिया है तो सर माइनस में भी ले सकते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर a माइनस बी a प्लस बी फिर से बनेगा, जिसके कारण 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फिर से बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। चलिए, इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि आपको कभी भी ये दिखते हैं तो आप इनकी जगह सीधा वो रख सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा अव्यवस्थित है, लेकिन चीजों को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं अब यहां पर आगे बढ़ रहा हूं, इन बातों को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम देखते हैं, लेकिन इसके लिए क्या हमें वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके बारे में पता है? सर किसको पता नहीं होगा, सभी को पता है कि लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस थ्योरम में, इस पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं सभी जगह कर्ण यानी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, तो भैया
तो स्थिति क्या बनने वाली है, हमें पता है ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है यानी लंब बटे कर्ण है, और ये आधार बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है। मुझे बताओ लंब बटे कर्ण पर स्क्वायर हो रहा है ना, तो हमें तो पता है कि लंब बटे कर्ण होता है साइन स्क्वायर थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बेचारा कट गया है यानी बचेगा 1। तो इस तरह से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक सूत्र, एक फॉर्मूला मिलता है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सभी ने सुना होगा। अब हम इसी से थोड़ी सी छेड़खानी कर थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं, थोड़ी सी और चीजों को समझते हैं। देखो जरा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है। अगर मैं क्या करूं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको तो बेचारे को, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको तो बेचारे को यहीं रहने देते हैं, ये कोस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सही है, जो अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने वहां पर पुट किया था। ठीक है, तो फिर क्या सर, क्या हम ये जो स्क्वायर लगा है इसको हटा दें तो सामने वाले पर रूट आ जाएगा, यानी कभी भी साइन थीटा दिखता है तो क्या हम अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं और रखेंगे सर, आगे तो अभी बहुत मजा आने वाला है। लेकिन सर ये जो साइन स्क्वायर थीटा से ही आपका कुछ विशेष लगाव है क्या? हम इस कोस स्क्वायर थीटा को यहां रखकर साइन स्क्वायर को भी तो वहां ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। हम यहां पर जो कोस स्क्वायर थीटा इसको यहां छोड़कर साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऐसा करके हमारे पास जो कोस थीटा है स्क्वायर वहां जाएगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो कोई भी आपसे कभी पूछेगा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें ट्रिग्नोमेट्री में सूत्रों को अच्छे से याद रखना है, लेकिन सूत्रों को याद रखने का भी ना एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा। एक प्रोसेस जिसमें हम सूत्र से फॉर्मूले बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद या कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ये हमें अपने आप अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बिना फॉर्मूले को याद किए आप बिल्कुल कल्पना मत कीजिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मेरे चेहरे के साथ में, जिससे कि आप इसको शेयर करें और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आगे चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में समझेंगे। ठीक है सर, अभी हमने जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हमने हाइपोटेनस यानी कर्ण से भाग दिया है, लेकिन सर आपको क्या पड़ी थी कि कर्ण हाइपोटेनस से ही भाग दें? भाई हमें तो परपेंडिकुलर से भी भाग दे सकते थे, तो हमने फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम ली, और हमने भाग दे दिया है, इस बार परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर ये कटेगा तो देखो जरा आगे की स्थिति क्या होगी, ये तो बनेगा 1, ये क्या है, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब सर, लंब बटे आधार टेन थीटा, आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो कोट थीटा है, और ये क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सर लंब बटे कर्ण क्या था? लंब बटे कर्ण था साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब h अपॉन p क्या होगा? कोसेक थीटा। तो ऐसा करके इनकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमारे सामने निकल कर आएगा, जो कि है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ओके, चलिए ओके, अब हम इसी को ही थोड़ा सा घुमा फिराकर आगे पीछे ले जाकर कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से देखेंगे, क्या आपने इस फॉर्मूले को देख लिया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा? अगर आपने ऐसा देख लिया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे बताइए कि क्या मैं कोट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूं तो ये 1 वहां जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाएगा। लेकिन सर जरूरी थोड़ी है कि आप ऐसा ही करें, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये कोट स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ ले आए तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। फिर से सुनो क्या बोला सर, ये कोट स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 1 बचेगा, यानी सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी गलती ना कर दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्योंकि फिर से देखो, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये कोट स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का यहां आएगा तो माइनस का होगा, लेकिन ये प्लस का 1 जब वहां जाएगा तो
वो भी माइनस का हो जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलिए बहुत आसान है। क्या हमें यह बात भी याद है, कि भैया अगर कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो जरा कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है ना। अगर ये ऐसा है तो फिर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर भी 1 होगा कि नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसी को ही ऐसे रख दिया। ये भी बहुत काम की बात है, और अगली बात और भी काम की बात है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को यहीं छोड़ दीजिए। कोसेक थीटा इस तीसरे वाले फॉर्मूले देखें, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को यहीं छोड़ दीजिए, और ये जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है इसको बराबर में उधर ले जाएंगे तो 1 में ये हो जाएगा। क्या आप इतना याद रख पाएंगे? प्लीज मेरे लिए आप इतना याद रखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? ओके, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी सिर्फ हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, पर इन बातों को ये बहुत काम में आती हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है? चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब सर आपने हाइपोटेनस से भाग दे दिया, एच से भाग दे दिया, पी से भाग दे दिया, लेकिन फिर तो बी तो बुरा मान जाएगा। अगर सर बी बुरा मान जाएगा, लेकिन देव सर मैं किसी को बुरा नहीं लगने दूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम में फिर से हम बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। इस बार हमने सभी जगह इस थ्योरम में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ऐसा करके सर क्या हासिल होगा? बहुत सिंपल है सर कि इस बार b से b कट जाएगा, यानी इसकी जगह तो 1 आएगा, और p अपॉन b यानी लंब बटे आधार क्या होता है 10, और कर्ण बटे आधार क्या होगा बताओ जरा? बिल्कुल कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण कोस होता है, तो कर्ण बटे आधार यानी h अपॉन b होगा सेक। तो ऐसा करके हमारे पास बहुत सिंपल तरीके से एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल कर आता है, जो कि है लंब बटे आधार यानी 10, इसकी जगह 1, और कर्ण बटे आधार ध्यान रखना है, याद रखना है अच्छे से, h अपॉन b होता है सेक। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसी को ही लिख दिया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा भी सर वही बात होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर जरा यहां पर देखो, ये tan स्क्वायर थीटा जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा वहां देखो, tan स्क्वायर थीटा को हम यहीं छोड़ देते हैं, इस 1 को यहां ले आते हैं। tan स्क्वायर थीटा को जब यहीं छोड़ेंगे, ये 1 यहां आएगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो, थोड़ा तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो सुना होगा। इसके बाद में मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है, या सेकंड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला है, इसमें सेक स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा को बराबर किस तरफ ले आऊं? tan स्क्वायर थीटा को बराबर किस तरफ ले आऊं? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जो है इन चीजों को अच्छे समझिए। आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में इन बातों को देखने वाले हैं और भी डिटेल में समझने वाले हैं। अभी सिर्फ आप लोगों से जो मिलने का मतलब जो इंतजार था मिलने के लिए, वो इंतजार नहीं हो पा रहा था, तो लगा कुछ ना कुछ तो बात करें, कुछ ना कुछ तो पढ़ाएं। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखें थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा जा सकता है कि सर पिछली बार की तरह ही हम यहां पर भी कुछ और भी कर सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो क्या हमें ये याद है कि a प्लस बी a माइनस बी होता है, यानी इसको हम सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा इसको यहीं पर छोड़ दिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 के अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सब बातें हमने यहां पर की। क्या मुझे आप कोई भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? देखो, अच्छा चलिए ठीक है, पहले तो अभी आपके देव सर आ गए। ये कौन है? ये आगे जब आपको मिलेंगे तो कौन आ जाएंगे? देव सर आ गए, प्रकट हो गए, मैं आ गया हूं। ठीक है, ओके, अभी चश्मा नहीं पहना हूं,
उम्मीद करता हूं चश्मा की नौबत ना आए। चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जिनके आधार पर हमने सारे फॉर्मूले सारे सूत्र बनाए थे। देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हमने बाकी जो 3-4 फॉर्मूले थे वो बनाए थे, सभी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। क्या हमें यह पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? बिल्कुल, हमने अभी याद किया है। इससे हम बाकी बचे फॉर्मूले बना सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन बार बार मिस्टेक हो जाती है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, वो 1 नहीं होता है। सर ये तो हमने कर लिया है, याद कर लिया है, तीनों बातें हमें याद होना चाहिए। बिल्कुल सर, है हमें याद। तो फिर सर आपने बीच में कुछ 1-2 बातें और भी बताई थी। अगर हम उन बातों पर बात करें तो हमने देखा था कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सही बात है। यानी कभी भी आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का प्लस में वैल्यू पता होगी तो आपको क्या करना है, माइनस की वैल्यू निकालने के लिए ये जो भी वैल्यू होगी उसको 1 के बटे में लिख दोगे, डिवाइड में लिख दोगे। अभी हम देखते हैं क्या। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। याद करो, वो वहां से पीछे से फॉर्मूले से हम उठाकर लाए हैं, कुछ गिने चुने, जिनसे कि हम बाकी सभी फॉर्मूले को एक रिवीजन कर सकें। चलिए, तो मेरे जो शेर हैं, वाईफाई स्टडी के जो शेर हैं, वो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 7/3 है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा? सर बहुत आसान है कि हमें पता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होता है। अगर इसका मान 1 अपॉन में 7/3 होता है तो यानी कि 7/3 तो पलट कर कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम इसका बहुत ही आसान तरीके से आंसर निकाल देंगे कि प्लस की वैल्यू 7/3 है तो माइनस की वैल्यू 3/7 हो जाएगी। सही है। चलिए, तो दोस्तों बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आगे हम डिटेल में बहुत ही अच्छे से चीजों को समझेंगे। अभी बस आपसे रूबरू होने की इच्छा थी, आगे आपसे मिलजुल कर बात कर बहुत सारी बातों को व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन सब चीजों का, इन बातों का रिवीजन कीजिएगा। आगे मैं आपसे फिर से मिलूंगा। आपका प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब वाईफाई स्टडी पर बहुत ही एनिमेटेड तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से मैं देव यादव आपको एडवांस मैथ्स में महारत हासिल दिलाने वाला हूं। साथ ही साथ में अरिथमेटिक के भी आप किंग बनने वाले हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।